लोगों की आंखों में पट्टी बंधी हुई है ना भैया। पट्टी बंधी हुई? हाँ, ना नौकरी है ना कुछ है। मंदिर या आपको कुछ और काम करने से या क्या नाम है ये और देखो मंदिर को लेकर बड़ा बयान आया कि भाई ये 400 सीटें हम इसलिए मांग रहे हैं कि अगर ये आ गए तो मंदिर में ताला लग जाएगा। कौन आ नहीं, ताला खुलवाने वाली कांग्रेस थी। राजीव गांधी ने खुलवाया था। ताला कैसे लगवा देंगे खुलवाने वाले? तो क्या लग रहा है दिल्ली में, क्या लग रहा है साथ से? दिल्ली में हमारे हिसाब से तो बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए बिल्कुल 101% बदलनी चाहिए। 400 पार पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे? नहीं पहुँचे, नहीं पहुँच रहे। कौन से मुद्दे शोर है? शोर है मुद्दे या फिर कौन? एकदम अचानक आप पूछोगे तो क्या शोर होगा। नहीं, जैसे आप तो सुबह शाम भाई चुनावी माहौल चल ही रहा है, चुनावी चर्चा भी हर जगह हो रही है, किन मुद्दों का शोर है लोग? एक्चुअली क्या है, हम काम धंधा देखे या मुद्दों के अंदर घुसे। खाने को है नहीं, नौकरी है नहीं कहीं। हाँ। नौकरियां हम अमृतकाल में जी रहे हैं। किसने कहा है? हाँ। मोदी जी किसने कहा है? मोदी जी से क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखो अमृतकाल किसे कहा जाता है? अब अमृतकाल की मुझे परिभाषा बताओ। आपने कहा अमृतकाल, आप मुझे उसकी परिभाषा बताओ अमृतकाल की। अमृतकाल वो होता है कि कोई व्यक्ति अगर रात को सो रहा है तो भूखा ना सोए, है ना जी, भूखा ना सोए, उसे अमृतकाल कहेंगे। तो यदि आपकी नज़र में ऐसा है कि हर बंदा खा के सो रहा, भूखा नहीं सो रहा, तो अच्छी बात है। लोगों की थाली भर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब उन 80 करोड़ को तो राशन देने से क्या होगा? सर सुनो तो एक मिनट, 80 करोड़ को जो आप राशन दे रहे हो वो राशन में क्या दे रहे हो? मेरे ख्याल से एक बंदे को जो यूनिट के हिसाब से 4 किलो गेहूँ मिलता है और 1 किलो चावल, ऐसे ही है ना। अब उसको पकाने के लिए क्या चाहिए? तेल भी चाहिए, सिलेंडर भी चाहिए, जो तमाम चीजें चाहिए, वो कैसे आ जाएंगी? उसका पैसा कैसे होगा? हम तो ये कहते हैं और कुछ नहीं, कम से कम आप शिक्षा को तो फ्री रखो, उस पर भी 18% GST है, मेडिकल फ्री होना चाहिए। ठीक है। अब मैंने एक वो देखा था, वो आपका क्या नाम है, यूरिया का बोरा, उस पर आ रहा था कि मतलब आत्मनिर्भर भारत और इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है? दूसरा आप कह रहे हैं डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया किसे कहेंगे हम? इंडिया का अपना प्लेटफॉर्म है कहाँ? हमें कोई भी ऐप अगर डाउनलोड करनी पड़ती है, हमें प्ले स्टोर का मुंह देखना पड़ता है, हमारे को उसका एप्पल स्टोर का मुंह देखना पड़ता है। हम डिजिटल है कहाँ? हमें केवल यूज़ करना आ रहा है चीज़ें, मोबाइल हम यूज़ कर पा रहे हैं, पेमेंट हम कर पा रहे हैं, उसे तो हम डिजिटलाइजेशन कह सकते हैं। पर हम डिजिटलाइज हो गए हैं, ये गलत है, ये गलत है, सीधी बात। और अमृतकाल का तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अमृतकाल की परिभाषा आप मुझे बताओ। भाई मीडिया बताए कि अमृतकाल की वो जो है परिभाषा वो क्या है? मेरे हिसाब से तो है कोई मतलब किसी का तन जो है वो कपड़े से मतलब ऐसा ना हो कि उगड़ा मिले, ढका मिले, और दूसरा रात को सोने से पहले सबको भरपेट खाना मिले। अच्छा, हम दिल्ली में खड़े हैं, अगर हम दिल्ली में खड़े हैं तो दिल्ली की चर्चा करना ज़रूरी हो जाता है। तो क्या लगता है दिल्ली में क्या लग रहा है 7 सीटों पर? देखो 7 सीटें सब कैंडिडेट हैं, सब अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो मेरे हिसाब से जो जोड़ तोड़ हो रही है उस हिसाब से इस बार मुकाबला बड़ा तगड़ा बनने जा रहा है। गठबंधन होने से? गठबंधन इनकी कह सकते हैं कि मजबूरी भी है और ज़रूरत भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। ज़रूरत इसलिए है कि अगर दोनों डिवाइड होकर लड़ेंगे तो वो कहाँ उन दोनों के वोट शेयर कटेंगे, लेकिन अगर दोनों मिलकर लड़ रहे हैं तो वोट वहाँ कटेंगे नहीं। हाँ, अब उनको वो है कि वो अपने वर्करों को कैसे समझा पाते हैं, क्योंकि एक पार्टी है जिसका चिन्ह नहीं मिल रहा उसे। यहाँ पे मान लो अगर हम पूर्वी दिल्ली की बात करें तो यहाँ से आपका आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है, जॉइंट कैंडिडेट कांग्रेस और उसका, लेकिन कांग्रेस का जो वर्कर है वो उस पर वोट ही नहीं कर पाएगा अपने कांग्रेस पे हाथ पे, वो झाड़ू को करे। वो अंडरस्टैंडिंग है, जैसे बिहार में है, बिहार में नीतीश और उनकी अंडरस्टैंडिंग है, तो कहीं कमल को वोट डलेगा, कहीं उनको वोट डलेगा, ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है। तो मेरे हिसाब से तो मेन है कि अभी हम वैसे बहुत छोटी बात बोलता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम भारत के ऊपर जो लादा गया, जैसे अभी आजकल ये ऐड दे रहे हैं सारे, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो भारत के ऊपर लादा गया वो किसने लादा? वो लादने वाली सरकार कौन थी? सबसे मेन मुद्दा ये है। आप भी हैं, आप आज की डेट में अगर कमाने के लिए बैठे हैं तो आपको वो एक गारंटी मिलनी चाहिए, जैसे आपने कहा मोदी की गारंटी, तो आपको एक गारंटी मिलनी चाहिए कि मुझे मिनिमम वेजेस इतने मिलेंगे। क्या आपको वो मिल पा रहे हैं? क्या मिल पा रहे हैं? आप बताइए मुझे। कॉन्ट्रैक्ट पे हो गया। अगर हर चीज़ कॉन्ट्रैक्ट पे आप करते जाएंगे तो कहाँ से आप कह रहे हो भाई मैंने इतने रोजगार देंगे, इतना करेंगे, 10 साल से आप अभी तक वही गा रहे हो कि नेहरू ये कर गए, कि गांधी ये कर गए। 10 साल में आपने जो किया वो तो बता दो। मैं तो भक्तों से ही पूछता हूँ भाई 2 काम तो बता दो, बताते नहीं है, पता नहीं क्यों। और ये कोई विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है 47। देखो विकसित तो जो भी सरकार आएगी वो विकसित करेगी देश को, उसमें कोई दो राय नहीं। अभी हम विकासशील हैं, आगे विकसित भी होंगे, लेकिन हम अगर कंपेरिजन पे आते हैं तो हम पाकिस्तान के संग कंपेयर करते हैं, बांग्लादेश के संग हम कंपेयर करो ना,
पर जीबी हमारी जो पर इनकम कैपिटा है हमारी जा रही है 1,15,000, उनकी जा रही है 1,41,000। तो हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? छोटे थे देश से हम अपनी मतलब एक कह रहे हैं कंपैरिजन कर रहे हैं छोटे थे देश के। यूके से तो हम कर ही नहीं रहे। चाइना का देख लो आप, आपके विदेश मंत्री ने क्या बोला, हमारे विदेश मंत्री ने क्या बोला कि भाई वो बड़ी इकोनॉमी है, उससे सोच समझ के बात करनी पड़ेगी। क्यों भाई पाकिस्तान को आप गाली बकते उड़ रहे हो और उससे डर रहे हो? ये तो आप ये मैसेज दे रहे हो ना। अच्छा चलो दिल्ली पे आते हैं। अगर केजरीवाल जी पे जो ये भ्रष्टाचार का इतना बड़ा आरोप लगा, जेल जाना पड़ा, तो फिर क्या लगता है ये भ्रष्टाचार वाली छवि उन्हें वोट कम करेगी उनका, या फिर क्या माहौल बनेगा? देखो माहौल की बात यह है कि ये तो सभी को पता था कि जैसे ही चुनाव पास आएगा ये भाई साहब जेल में जाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं कि कोर्ट ने भी अभी टिप्पणी करी, अगर आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट ने उसमें टिप्पणी करी है और बहुत अच्छी टिप्पणी करी है सुप्रीम कोर्ट ने। बिल्कुल कि भाई आपने इतना टाइम क्यों लगाया और क्यों ना इनको हम जमानत दे दें। लेकिन उनके ऊपर भी कंडीशन कर दी कि अगर हम आपको जमानत देंगे तो कोई भी आप ऑफिशियल साइन नहीं करोगे एज अ सीएम, और ना आप कोई रैली वगैरह कोई चुनाव प्रचार करोगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अब ये फैसला देने जा रही है और मेरे ख्याल से बीजेपी बार बार कह रही है कि भैया हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं, एक भी भ्रष्टाचारी छोड़ा नहीं जाएगा। तो लगता है इससे जनता में प्रभाव पड़ेगा, जनता उनकी वोट खींचेगी? देखो जनता कब खींचेगी? जब जनता की जेब में कुछ जाएगा। केजरीवाल को लोग जो है वो क्यों थोड़ा वो करते हैं। आप एक छोटी सी चीज़ सोचो कि बिजली 200 यूनिट फ्री है दिल्ली के अंदर और 400 यूनिट तक सब्सिडी है, ठीक है जी। बीच में जो हमारे और कार्यकर्ता मतलब अलग थे, वो जैसे हम जैसे भक्त कहते हैं, जो वो थे वो कहते थे नहीं है बीजेपी सपोर्टर भक्त होता है ना, भक्त। वो तो आपने बता दिया, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आप ही ने बता दिया। तो उन्होंने ये बोला कि भाई जो बिजली है वो हमें फ्री नहीं चाहिए, और जब वो एक लेटर लिया है कि हाँ भाई जिसको फ्री नहीं चाहिए वो छोड़ दो, किसी ने नहीं छोड़ी, सबने सब्सिडी अवेल कर ली। ऐसा क्यों किया? केजरीवाल यहाँ पे इसलिए इतना है क्योंकि मेन है वो डायरेक्ट बेनिफिट दे रहा है आपको। डायरेक्ट बेनिफिट किसको कहते हैं? डायरेक्ट बेनिफिट किसको कहा जाता है? डायरेक्ट बेनिफिट उसको कहा जाता है कि जो आपकी पॉकेट में डायरेक्ट आए। जैसे मोदी जी अब सब्सिडी किसानों को या जो भी दे रहे हैं डायरेक्ट खाते में आ रही है, लेकिन एक साल के 6,000 रुपये कोई या 12,000 कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते। केजरीवाल जी ने क्या किया, बिजली का बिल जो हम भरते थे पहले, बिजली का जो कांग्रेस की सरकार गई इसलिए गई क्योंकि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा थे, ये आया इसने सब्सिडी दी, वो पैसा हमारी जेब में अभी ये हमारे को डायरेक्ट बेनिफिट दे रहे हैं। उसके बाद स्ट्रीट लाइटें लगती थी, कई घर थे जिनके बाहर खंभे नहीं थे, उन्होंने घर के बाहर लाइट लगाने लग दी, उनको भी सब्सिडी देने लग गए। अच्छा 2 चरण तक जो 400 पार का नारा दिया गया, तेजी से दिया गया। देखो उस टाइम तो तेजी थी, लेकिन अब तो आपको ही पता चला होगा मंदी आ गई है। अब तो मंदी आ गई है, तो ये तो जनता के ऊपर है कि वो किसको चुने किसको नहीं चुने। ये राम मंदिर वाला जो है भाई बाबरी ताला लग जाएगा, ये मुद्दे काम कर पाएंगे? मंगलसूत्र वाला मामला हो गया, और ये मैं बहुत छोटी सी बात कहता हूँ। अब जैसे हम कह रहे हैं कि मंदिर में ताले लग जाएंगे, ताला लगाएगा कौन भाई? खोलने वाला ताला तो ताला लगाएगा नहीं। अगर आप कांग्रेस की बात करें, समाजवादी की पार्टी की बात करें, तो भैया ये अलायंस है और अलायंस में हर बंदा प्रेशर में होता है। अगर वो सोचे कि मैं ये चीज़ कर दूंगा, वो नहीं कर पाएंगे। जैसे एनडीए सोचती थी कि अब मोदी जी ने तो उनकी जो भी रही डिक्टेटरशिप रही या जो भी रहा, उनकी तानाशाही समझेंगे कि ईडी को उन्होंने अपने मुताबिक चलाया, जहां वो कह रहे हैं वहां हो रहा है। ऐसी जब दूसरी पार्टी आएगी वो भी अपने मुताबिक चला देगी ईडी को। मैं वही कह रहा हूँ, वो वॉशिंग मशीन है वो तो। क्या करें, कुछ कह रहे हैं क्या? वो नहीं कह रहा हूँ, अजीत पवार जो अब एनसीपी का है उसका तो सारा केस ही खत्म कर दिया। आप भी देखे होंगे, महीना दिन पहले की बात है। और शुभेंद्र अधिकारी है वो खत्म है। कहाँ तो जा रहा है भ्रष्टाचारी सारे जेल में? वो तो जेल में तो हैं ही, अगर कूद जाइए उसमें। चाचा है, चाय पी रहे हैं। ये चाय क्या अभी पिए कि नहीं? एक घूम अभी नहीं पिया। अभी नहीं पिए चाय? आप बता भी नहीं सकते चाय फीकी है मीठी है? ये नहीं अभी नहीं बता। अभी नहीं बता सकते। अब मोदी जी की चाय फीकी रही है मीठी रही 10 साल वाली? 10 साल वाली? हाँ। ना तो मीठी ना फीकी, ना फीकी ना मीठी। क्या लगता है इस बार? दरमियानी साइज रहे, ना तो इधर के ना उधर के। मौका देंगे या फिर क्या करेंगे? नहीं मौका होगा कुछ नहीं मिलने का। किसे मौका देंगे फिर? मौका अरविंद केजरीवाल को देंगे। अरविंद केजरीवाल? हाँ। उन पर तो भ्रष्टाचार का अरे कौन कह रहा है भ्रष्टाचार है? तो मोदी जी पे भ्रष्टाचार का आरोप है, उन्हें कोई कुछ नहीं कह रहा। उनको सत्ता में है ना इस टाइम, उन्हें कोई कुछ नहीं कह रहा है ना। वो छोटा था उसे दबा लिया, वो छोटा था वो दबा लिया कि भ्रष्टाचार है भ्रष्टाचार है। मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सारे भ्रष्टाचार जेल में जाए। हाँ तो निहंग आदमी है ना वो तो। हाँ। हम तो भाई घर के रस्सी वाले आदमी, हम तो हर आदमी को समझेंगे। हम तो हर आदमी को समझेंगे। क्या लग रहा है टक्कर है इस बार? अरे अरे पड़ जा छापा क्या? यार डरा रहे हैं आप? कोई मिले घोल के पी जाएगा क्या? डरा रहे हैं, डर रहे कि नहीं? कोई घोल के पी जाएगा क्या? अरे भैया घोल के नहीं पी। अच्छा क्या लगता है कि आपके मुताबिक काम हुआ है या नहीं हुआ है ढंग के? काय का 10 सालों में काम हुआ नहीं हुआ? 10 सालों में काम क्या हुआ? ये अपने अपना काम कर रहे हैं और किसी जनता के लिए क्या करा? 1 लाख रुपए बोले थे, 1 रुपया नहीं आया खाते में।
15 लाख बोले थे, 1 रुपया खाते में नहीं आया। 15 लाख का इंतजार था। हाँ, वो 1 रुपया नहीं आया खाते में। तो बताइए कहाँ है वो? ये तो पूछा जाए उनसे कि कहाँ है वो 15 लाख। तो आपने केजरीवाल जी का नाम लिया, केजरीवाल क्यों अच्छे लगते हैं? केजरीवाल ने हर काम कर दिया उन्होंने। गली गली में तो डॉक्टर की दुकान बैठा दी है। हैं? कहीं जाना नहीं पड़ता, कहीं आना नहीं पड़ता, घर से निकलो दवाई ले लो। ये काम कर दिया। स्कूलों में कितनी फैसिलिटी कर दी हैं? अच्छा, ये अभी बस फ्री कर रखी है। ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है, लगता है रोक पाएगी बीजेपी को? एकजुट होकर? हाँ, एक साथ आके लड़ रहे हैं ना भाई। ना 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 ना, ये तो गलत बात कर रहे हैं भाई। अकेले लड़ते तो रोक पाते। एक अकेले लड़ना सब के खिलाफ हो रही है। हाँ। कांग्रेस थोड़ा बहुत ही बढ़ पाएगी, आगे बढ़ी तो, नहीं तो यानी आपके हिसाब से बदलाव होना चाहिए। हाँ।